मेरा नाम नितेश है। मैं वैसे तो मेरठ यूपी का रहने वाला हूँ। घटना साल 2004 की है। तब मैं 14 साल का था। तब हम बठिंडा पंजाब में रहते थे। मेरे पापा की तब वहां पर पोस्टिंग हुई थी। घटना मेरे साथ घटी थी। लोहड़ी वाले दिन मैंने और मेरे कुछ दोस्तों ने तय किया कि हम हमारे क्वार्टर से बाहर की तरफ वाले पार्क में लोहड़ी मनाएंगे। हम सब दोस्त रात को 11 साढ़े 11 बजे के आसपास तक वहां से निकले। मेरा क्वार्टर थोड़े बाहर की साइड था। मैंने घर पहुंचकर गेट खुलवाया पर किसी ने नहीं खोला। फिर मैं पीछे वाले गेट पर जाकर गेट को खटखटाने लगा। हमारे क्वार्टर के पीछे की साइड के कंपाउंड में काफी बड़े बड़े पेड़ थे, कुछ आम के और कुछ नीम के। मैं जब गेट खटखटा रहा था तभी मुझे पीछे से कोई आवाज आई। मैंने अपनी टॉर्च पीछे कंपाउंड में करी तो मैंने देखा कि एक औरत जिसने सफेद रंग की साड़ी पहनी हुई थी, वो आम के पेड़ के नीचे बैठी कपड़े धो रही थी और उसके बाल खुले थे। सच कहूं तो मैं काफी चौंक गया कि इस समय कपड़े कौन धोता है, और वो भी बिना पानी के। मैं थोड़ा घबरा भी गया था। मैंने टॉर्च उस औरत की तरफ की हुई थी और एक हाथ से दरवाजा खुलवाने की कोशिश कर रहा था। वो अभी भी अपने कपड़े धो रही थी। उसके बाल उसके चेहरे के सामने आ रहे थे, जिस वजह से उसका चेहरा दिखाई नहीं दे रहा था। मैंने कुछ कदम उस तरफ बढ़ाए ये देखने के लिए कि ये कौन है। अभी मैं उससे 20-25 मीटर दूर ही था। मैंने जैसे ही एक कदम और बढ़ाया वो औरत रुक गई। फिर उसने अपने एक हाथ से अपने बालों को हटाया। मुझे आज तक याद है, उसके हाथ बिल्कुल काले थे और उसके हाथ में सफेद रंग की चूड़ियां थी, और वो मुझे ही देख रही थी और मुझे देखकर मुस्कुरा रही थी। उसके गले में एक अजीब सा ताबीज सा था और उसकी आंखों की जगह 2 गड्ढे थे। चेहरा बिल्कुल सफेद। और फिर वो फिर से अपने कपड़े धोने में लग गई। मैं समझ गया कि ये कोई इंसान नहीं है। मैं धीरे धीरे पीछे हटने लगा। मैंने अपनी पीठ उस तरफ नहीं करी क्योंकि किसी ने मुझे बताया था कि कभी ऐसी किसी शक्ति से सामना हो तो उसे पीठ ना दिखाएं। मैं धीरे धीरे पीछे हटने लगा और आगे वाले गेट पर जाकर उसे जोर जोर से बजाने लगा। आखिरकार मेरी बहन ने दरवाजा खोला। मैंने उसको सारी बात बताई तो वो हंसने लगी। फिर वो मुझे पकड़कर पीछे ले गई। उसने पीछे वाले कंपाउंड की लाइट ऑन करी और दरवाजा खोलकर कहा कि दिखा कौन है जो इतनी रात को कपड़े धो रहा है। मैंने उसे बताया कि वहां पर एक औरत उस आम के पेड़ के नीचे बैठी थी, पर मेरी बहन मुझ पर हंसती रही और मुझे बोला कि मैं जाकर सो जाऊं। पर उस रात को मुझे कहाँ नींद आने वाली थी। अगले दिन सुबह सुबह मैंने अपनी मम्मी को सारी बात बताई तो मम्मी ने मुझे बताया कि उन्हें पता है कि उनके पीछे वाले कंपाउंड में एक आत्मा है, और उन्होंने मुझे बताया कि उस आत्मा को हर कोई नहीं देख सकता। उन्होंने मुझे बताया कि तू चिंता मत कर, वो आत्मा किसी को कुछ नहीं करती। हम जब 2 साल पहले यहाँ पर आए थे तो मम्मी ने पहली ही रात को उस आत्मा को आम के पेड़ के नीचे कपड़े धोते हुए देखा था। शुरू में तो मम्मी काफी डर गई थी। फिर मम्मी ने यहाँ आसपास के लोगों से पूछा तो पड़ोस की ही एक औरत ने मम्मी को बताया कि यहाँ कुछ साल पहले एक औरत जो आस पड़ोस में रहती थी, उसके दिल के दौरे से मौत हो गई थी। वो शायद लोकल ही थी। वो औरत उस आम के पेड़ के नीचे बैठकर कपड़े धोती थी। उस औरत ने हमें बताया कि उसने यहाँ पर कई बार हवन भी करवाए उसकी आत्मा की शांति के लिए, पर शायद किसी वजह से उसकी आत्मा को मुक्ति नहीं मिल सकी। मम्मी ने कहा कि वो आत्मा तब से इसी कंपाउंड में रहती है और उसने आज तक कभी किसी को नुकसान नहीं पहुंचाया। असल में मैंने उस आत्मा को 3 साल में सिर्फ एक ही बार देखा था। फिर 3 साल बाद पापा का ट्रांसफर दूसरी जगह हो गया। आज इस बात को लगभग 19 साल हो गए हैं और हमने कभी जानना भी नहीं चाहा कि वो आत्मा
अभी भी वहीं पर है या नहीं, और ये घटना बिल्कुल सच्ची है। तो कैसी लगी आपको ये सच्ची घटना? अगर आपको कहानी पसंद आई हो तो इसे लाइक, कमेंट, शेयर ज़रूर करें। और अगर आपके पास भी ऐसी कोई सच्ची घटना हो तो आप उसे मुझे मेल कर सकते हैं। और ऐसी नई कहानियों को सुनने के लिए मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू।